मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसका नाम है उदासीनता वक्र विश्लेषण, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। प्रश्न यह है कि यूटिलिटी है क्या, उपयोगिता क्या है। एक सामान्य भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं तो हम जब वस्तु और सेवाओं को उपयोग करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, या जब हम वस्तु और सेवाओं को खाते हैं या पीते हैं या जब उनको महसूस करते हैं, तब उनके बदले में हमें कुछ संतुष्टि मिलती है। उसी को यूटिलिटी कहते हैं। मतलब सामान्य भाषा में यदि अपन समझें तो जब हम ये कहते हैं कि आज हमने आइसक्रीम खाई, मजा आ गया, बहुत अच्छी लगी, इसका मतलब उसकी उपयोगिता ज्यादा है। आप पिक्चर देखने गए, फिल्म देखने गए और बाहर निकल के आपने कैसा, यार फिल्म अच्छी नहीं है, इसका मतलब वो जो आपने सेवा ली है, फिल्म देखी, आपने सेवा ली है, उस सेवा के बदले में आपको जो उपयोगिता मिली है वो कम मिली है, इसलिए आप कहते हो मजा नहीं आया। जब कभी भी आप ये कहते हो कि हमें मजा आ गया, मजा बहुत आया, बहुत अधिक आया, उसी को ही उपयोगिता कहते हैं। तो सामान्य भाषा में यूं कहें कि उपयोगिता की परिभाषा यह है कि जब वस्तु और सेवाओं का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, या जब उनको खाते या पीते हैं, या जब उनके सानिध्य में रहते हैं, तो उनके बदले में प्रतिफल के रूप में हमें कुछ उपयोगिता मिलती है, कुछ संतुष्टि मिलती है, उसी को ही उपयोगिता कहते हैं। अब उपयोगिता वस्तु परक होती है। अब उपयोगिता को लेके भी पूरी दुनिया में द्वैधाभास है। ये परिस्थिति चल रही है कि क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है या उपयोगिता को नहीं मापा जा सकता। यदि उपयोगिता को मापा जा सकता है तो इस प्रकार की उपयोगिता कार्डिनल उपयोगिता कहलाती है, गणवाचक उपयोगिता कहलाती है। दूसरे प्रकार के अर्थशास्त्री हैं जो ये मान के चल रहे हैं, जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, हिक्स एलन जैसे अर्थशास्त्री हैं, वो ये मान के चल रहे हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, लेकिन दो वस्तुओं के बीच में तुलना करी जा सकती है कि किस वस्तु से अधिक उपयोगिता मिलती है। तो इस प्रकार की उपयोगिता को क्रमवाचक उपयोगिता बोलते हैं या ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो उपयोगिता दो प्रकार की है, एक गणवाचक, दूसरी क्रमवाचक, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। लेकिन अभी पूरी दुनिया में ऑर्डिनल उपयोगिता का ही प्रचलन है। ऑर्डिनल उपयोगिता का मतलब यह है कि दो वस्तुओं के बीच में, दो वस्तुओं के बंडल के बीच में, दो वस्तुओं का जो सामान पैक है उनके बीच में तुलना की जा सकती है कि कौन सा सामान अच्छा है। मेरे लिए यदि मैं कह सकता हूं कि मेरे सामने केला रखा जाए, मेरे सामने आम रखा जाए, दोनों की कीमत बराबर है, तब मैं ये कह सकता हूं कि मुझे आम अच्छा लगेगा। इसका मतलब केले की तुलना में आम अच्छा है। इसका मतलब यह है कि वस्तु और सेवाओं के बीच में तुलना करी जा सकती है, लेकिन गणना एग्जैक्टली नहीं की जा सकती। मैं ये नहीं कह सकता कि आम को खाने से मुझे 10 का मजा आ रहा है या 5 का मजा आ रहा है या 4 का मजा आ रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए वर्तमान में पूरी दुनिया में ऑर्डिनल उपयोगिता का ही प्रचलन है। अब ऑर्डिनल उपयोगिता का मतलब यह है कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिताओं के बीच में, दो बंडलों के बीच में तुलना करी जा सकती है। इस प्रकार की उपयोगिता को ऑर्डिनल उपयोगिता कहते हैं। ऑर्डिनल उपयोगिता के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक निकल कर आता है, जिसका आज के जमाने में अर्थशास्त्र की शुरुआत में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंडिफरेंस कर्व के बारे में, उदासीनता वक्र के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। उदासीनता वक्र की परिभाषा यह है कि एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तु और सेवाओं के बीच में परिभाषित किया जाता है। उस वक्र के हर बिंदु पर एक समान उपयोगिता मिलती है। हर बिंदु पर वस्तु और सेवाओं के अलग अलग संयोग होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं। इस प्रकार के वक्र को उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र का मतलब सामान्य भाषा में फिर मैं आपको समझाऊं। इसको समझाने के लिए दोनों किनारों पर हम
एक्स और वाई दो वस्तुएं लेते हैं। वस्तुएं वह होती है जो कुछ भी पॉजिटिव उपयोगिता प्रदान करती है। वस्तु की यही परिभाषा है। अब जब दो वस्तुएं हम दोनों सिरों पर एक्स एंड वाई ले लेते हैं, तब ये बीच में एक कर्व दिखाया गया है आपको। इस कर्व में, इस वक्र में अलग अलग पॉइंट दिखाए गए हैं और इसके हर पॉइंट पर आप देख लो उपयोगिता एक समान मिलती है, अर्थात उपयोगिता 12 ही मिल रही है। देखो ये न्यूमेरिकल जो एग्जांपल आपके सामने मैंने दिखाया है कि हर में 12 की उपयोगिता। अब आप देख लीजिए पॉइंट ए पे आप देखोगे एक सब क्लोथिंग है, दूसरी तरफ फूड है। क्लोथिंग 12 यूनिट है और फूड 1 यूनिट है। पॉइंट ए पे 12 और 1 का गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो उपयोगिता कितनी हो जाएगी? 12 × 1 12। उसी प्रकार आप बी पॉइंट को भी ले सकते हो। बी पॉइंट पर क्लोथिंग कितना है? 6, फूड कितना है? 2, 6 और दोनों को 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। सी को भी ले सकते हो 4 × 3 12। तो हर पॉइंट पे एक समान उपयोगिता मिलती है। इसलिए उदासीनता वक्र की परिभाषा के अंदर पहला महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि हर बिंदु पर एक समान उपयोगिता मिलती है। इस उदासीनता वक्र पर आप देख सकते हो हर बिंदु पर उपयोगिता कितनी मिल रही है? 12। लेकिन हर पॉइंट पे वस्तु और सेवाओं के कॉम्बिनेशंस अलग हैं, संयोग अलग हैं। पॉइंट 1 पर देखिए सी मतलब कपड़ा कितना है? 12। भोजन कितना है? 1 यूनिट। लेकिन पॉइंट बी पर कितना है? उपयोगिता वहां भी 12 ही है, लेकिन वहां क्लोथिंग कितना है? 6 और फूड कितना है? 2। इतना इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी पर एक समान उपयोगिता, क्योंकि दोनों ही एक ही उदासीनता वक्र पर हैं, लेकिन संयोग अलग अलग है, कॉम्बिनेशंस अलग है। मतलब वस्तु और सेवाओं की मात्राएं अलग अलग है। ए पर 12 और 1 है, लेकिन बी पर 6 और 2 है, सी पर 4 और 3 है। इसी प्रकार उदासीनता वक्र की जब भी परिभाषा दी जाएगी तो परिभाषा में यह महत्वपूर्ण है कि हर बिंदु पर एक समान उपयोगिता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, हर पॉइंट पर उपयोगिता 12 ही है, लेकिन वस्तु और सेवाओं के संयोग अलग अलग हैं। एक पर ए पर अलग है, बी पर अलग है, सी पर अलग है, डी पर अलग है। इस प्रकार के वक्र जिसमें 2 प्रकार के पॉइंट पाए जाते हैं, 2 प्रकार की विशेषताएं हैं। पहले हर पॉइंट पर एक समान उपयोगिता हो तथा सारे संयोग अलग अलग वस्तु और सेवाओं को प्रस्तुत करते हो। इस प्रकार के वक्र को उदासीनता वक्र कहते हैं। इस प्रकार के कर्व को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व इज शोइंग द मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। दैट काइंड ऑफ कर्व इज कॉल्ड ए इंडिफरेंस कर्व। सो ये उदासीनता वक्र की विशेषताएं हैं, ये इसकी परिभाषा है। इस परिभाषा के अंदर 2 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आने चाहिए, आपकी परिभाषा पूरी हो जाएगी। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उदासीनता वक्र की विशेषताएं क्या है। इसके लिए अलग से मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन एक सामान्य भाषा में मैं आपको समझाऊं कि ये उदासीनता वक्र किस लिए हैं। ये हमारे लिए हैं। हम उपभोक्ता हैं, हम कंज्यूमर हैं। हम जब बाजार जाते हैं तो अपने जेब में कुछ पैसा रखते हैं, कुछ बजट अपने जेब में रखते हैं। अर्थशास्त्र में उसको बजट के रूप में दर्शाया जाता है। हमारे जेब में कुछ पैसा है, पर्स में कुछ रुपया रखा हुआ है, वो हमारा बजट है। और इस बजट को हम बाजार में जाएंगे और खर्च करेंगे। जब हम खर्च करेंगे, बाजार में जाएंगे और खर्च करेंगे, और जब हम उसको बाजार में जाकर खर्च करेंगे तो खर्च इस प्रकार करेंगे कि मेरे 100 रुपए से मैं इस प्रकार वस्तु और सेवाओं पर खर्च करूंगा कि इससे मिलने वाली उपयोगिता अधिकतम हो, इससे मिलने वाली उपयोगिता अधिकतम हो, क्योंकि मैं रैशनल एजेंट हूं। इकोनॉमिक्स में रैशनलिटी इज द बिग एजम्पशंस। रैशनलिटी मींस मैं समझदार हूं, मैं तार्किक हूं, इसलिए मैं कोई गलत निर्णय नहीं ले सकता। बाजार की मुझे जानकारी है, इसलिए जब भी कुछ रुपया जेब में डालकर मैं बाजार जाऊंगा तो बाजार में अपना पैसा इस प्रकार खर्च करूंगा कि उससे मिलने वाली उपयोगिता अधिकतम हो। इस
उपयोगिता अधिकतम कैसे होगी, इसकी शुरुआत में सबसे पहले हम इंडिफरेंस कर्व का सहारा लेते हैं। उसके बाद में हम बजट पर चर्चा करेंगे। उसको रिप्रेजेंट करने वाला वक्र बजट लाइन होगा। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे, उपभोक्ता के संतुलन पर जाएंगे। इसीलिए उससे पहले सर्वप्रथम ये उपयोगिता वक्र, उदासीनता वक्र विश्लेषण काफी महत्वपूर्ण है। इसकी परिभाषा मैंने आज आपको समझाई है। अगली क्लास में, अगली बार मैं आपको इसकी विशेषताएं डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। इसकी विभिन्न प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व आई विल एक्सप्लेन इन द डिटेल। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू बी ऑन टाइम ऑन द क्लास व्हेन आई एम टेकिंग द ऑनलाइन क्लास ऑन गूगल मीट। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बहुत बहुत